गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप। हाँ जी, कैसे हो ये आप सब लोग? गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। चलिए, आज की क्लास में हम मैथ का नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करेंगे आज की क्लास में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखना, पेपर में इसका क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा 100%। प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल हमेशा ही पेपर में पूछा जाता है, तो इसको अच्छे तरीके से करना है। थोड़ा बड़ा चैप्टर होगा, लाइक परसेंटेज एंड रेशो, तो 2-3 क्लासेस में हम इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। चल, ओके। किस सब्जेक्ट को लेके मिस्टेक थी, थोड़ा आइडिया दे दो मुझे। कौन से सब्जेक्ट में मिस्टेक? किसमें है मिस्टेक? मिस्टेक थी, एक बार मुझे आइडिया दे दो प्लीज। नहीं, सब्जेक्ट कौन सा था ये बता दो मुझे एक बार ना, मैं एक बार चेक करवा लूंगा। सब्जेक्ट बता दीजिए बस। ठीक है, ठीक है। नई टेस्ट सीरीज नेक्स्ट वीक, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक। ठीक, चलो बच्चे, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले टाइम टेबल देख लो। इस बार आपकी जो मॉर्निंग वाला स्लॉट है उसमें सिर्फ अकाउंट की क्लासेस रहेंगी, और सैटरडे को आपकी सोशल स्कीम्स, जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनके ऊपर क्लासेस होगी। अब इसमें 1 2 3 क्लासेस लग सकती हैं, ये टीचर ही डिसाइड करेंगे। आपको रोहित सर करवाएंगे, जो करंट अफेयर वाले सर है, वही आपको करवाने वाले हैं ये चीज भी। ठीक है, तो सोशल स्कीम्स की अगर हम बात करें, तो जो आपका सोशल सिक्योरिटी है उसमें जो एक्ट्स वगैरह थे वो आपको सारे आकांक्षा मैम ने करवा दिए हैं, और जो स्कीम वाला पार्ट है वो आपको रोहित सर करवाएंगे। और इसके खत्म होते ही आपका सोशल सिक्योरिटी वाला पोर्शन भी खत्म हो जाएगा। प्लस जो इंश्योरेंस लिखा हुआ था एपीएफसी के सिलेबस में, तो एपीएफसी में जो एक्ट थे, जो इंश्योरेंस के एक्ट है वो आकांक्षा मैम ने करवाए थे। उसके साथ जो अकाउंट्स वाला था वो आपको अकाउंट वाले सर ही करवाएंगे, इंश्योरेंस वाला पार्ट। और इसमें जो सोशल स्कीम्स वाला पार्ट, जो स्कीम्स होती हैं उसमें, जैसे प्रधानमंत्री जो जीवन ज्योति बीमा योजना वगैरह होगी, जो योजनाएं जितनी भी हैं वो आपको सोशल स्कीम्स में करवा दी जाएंगी। तो इंश्योरेंस भी इसी में खत्म होगा। प्लस जो आपका ग्लोबलाइजेशन का चैप्टर एक कंपोनेंट था, है ना, ग्लोबलाइजेशन आपने सुना होगा, वो आपका इकोनॉमी में आएगा। सर आपको बता देंगे जब वो करवाएंगे उसको। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स है एपीएफसी के, वो हम साथ साथ ही कवर कर रहे हैं। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। 130 स्कोर कम है यार, 130 थोड़ा कम है। कोई धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगी, कोई इशू नहीं है। बस जो नहीं निकला ना आपसे उसको एक बार देखो। जो भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, एक चीज ध्यान रखना, जो आपके सही है उनको साइड पे करो, जो गलत है और जो स्किप किए हैं, जो गलत है वो क्यों गलत हुए उनको एनालाइज करना है, जो स्किप किए हैं उनको एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि जो स्किप हुए हैं वो आपको नहीं आते थे, तो उनको एक बार पढ़ोगे तो वो आपको आ जाएंगे, है ना, वो भी आपको समझ आ जाएंगे फिर। ठीक है जी। तो इस तरीके से दोस्तों, दूसरा जो हमारा नेक्स्ट टाइम टेबल भी डिस्कस कर लेता हूं मैं। 12 to 1:30 प्रॉफिट एंड लॉस की 3 क्लासेस, और एक पॉलिटी की क्लास रहेगी। पॉलिटी की जगह पे ना ऐसा करेंगे, हम हिस्ट्री की क्लास करेंगे। पॉलिटी आपकी ना संडे को रहेगी, ये थोड़ा सा चेंज है इसमें। ठीक है, पॉलिटी की क्लास आपकी संडे को रहेगी, एक और सेम टाइम पे 10 AM पे। और फिर कंप्यूटर की क्लास होगी 1 बजे संडे को ही, जिसमें हार्डवेयर एंड मेमोरी हम पढ़ेंगे, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो पहली क्लास आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी। नोट्स वगैरह आपने सारे पढ़ लिए होंगे, और नोट्स कंप्यूटर के सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल है, हिंदी में नहीं है। अगर किसी को हिंदी में चाहिए तो वही पीडीएफ डाउनलोड करो, उसको वर्ड में कन्वर्ट करके आप हिंदी में ट्रांसलेट खुद ही कर लो गूगल से, क्योंकि अगर मैं करूंगा तो मैं क्रॉस चेक भी नहीं कर पाऊंगा उसको। ठीक है, चलिए। उसके बाद 4 से 5:30 इंग्लिश की, बस आपकी देखो बच्चे 2 ही क्लासेस बची हुई हैं, इंग्लिश भी आपका ऑलमोस्ट खत्म है। फिर उसके बाद साइंस और इकोनॉमी की क्लासेस रहेंगी, और इवनिंग को आपकी रीजनिंग की क्लास चल रही है 9:30 बजे, है ना, जिसमें आज लेक्चर होगा काउंटिंग फिगर्स, फिर नॉन वर्बल रीजनिंग, फिर डायरेक्शंस, फिर नंबर सीरीज। और नेक्स्ट वीक आपकी रीजनिंग भी खत्म हो जाएगी। जो 12-13 चैप्टर ही होते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं रीजनिंग के, जो पेपर में आते हैं, तो वो सारे आपको नेक्स्ट वीक तक आपके खत्म हो जाएंगे। और आज शाम को 7 बजे 7 PM आपकी करंट अफेयर की क्लास रहेगी। इवनिंग 7 PM आपकी करंट अफेयर की क्लास रहेगी।
ठीक है, जो कल होनी थी कल नहीं हो पाई थी, वो आज होने वाली है शाम को 7 बजे। ठीक है जी, क्लियर? क्या नहीं अपलोड हुआ? क्या अपलोड नहीं हुआ मुझे पता नहीं है। देखो सारे के सारे डॉक्यूमेंट अपलोडेड हैं, आपको दिख नहीं रहे। अब मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपने हाथों से कंप्यूटर को अपलोड किया था, कल ही कर दिया था मैंने आई थिंक। ठीक है, पीपीटी भी करी है, और पीपीटी भी कर दी थी और पीडीएफ भी करी थी, दोनों करी थी। देखो बच्चे कह रहे हैं ना कि ये अपलोडेड है। डाउनलोड कैसे करना है? एरो का साइन होता है बना हुआ, ऊपर देखोगे एरो का साइन होता है ऐसे, इस प्रकार से, ऐसे यहाँ यहाँ कहीं ऐसे एरो का साइन होता है, तो उस पर क्लिक करोगे आपका डाउनलोड हो जाएगी नोट्स। चलो भाई, चलिए भाई अब शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। अब बातें कम करेंगे, मैंने ऑलरेडी 5 मिनट आपसे बात कर लिया। पढ़ने पे थोड़ा ध्यान देते हैं, क्योंकि बातें करने से पेपर क्लियर नहीं होते हैं, पढ़ने से होते हैं। तो पढ़ाई शुरू करेंगे अब। प्रॉफिट एंड लॉस में ये चीजें हमने पढ़नी है। सबसे पहले हम देखेंगे टर्म्स एंड मीनिंग, कि क्या होता है मीनिंग प्रॉफिट एंड लॉस का, कैसे हम चलते हैं, प्लस क्या क्या इसमें टर्म्स यूज होती है। फिर हम कुछ बेसिक क्वेश्चन देखेंगे कि कॉस्ट प्राइस, ये सीपी क्या है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है। फिर हम देखेंगे सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं। फिर हम देखेंगे सेलिंग प्राइस से सेलिंग प्राइस को किस तरीके से निकाला जाता है। ये दो तरीके का क्वेश्चन बनता है, एक बनेगा विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, और फिर हम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। विद रिस्पेक्ट टू प्राइस एंड विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। तीसरे नंबर पे आएगा हमारे पास वेरिएशंस वाले क्वेश्चंस, की वेरिएशन इन सीपी एंड एसपी, कि वेरिएशन का मतलब होता है चेंज। अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस चेंज हो जाए तो कैसे क्वेश्चन बनेंगे। फिर आएगा सक्सेसिव प्रॉफिट एंड लॉस। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे डिसऑनेस्ट डीलर। फिर कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस देखेंगे, 2-4 मिसलिनियस टाइप्स होती हैं, उनको टाइप्स नहीं बोलूंगा मैं, मिसलिनियस ही बोलूंगा। उसके बाद आएगा हमारे पास डिस्काउंट वाला सेक्शन, डिस्काउंट क्या होता है, देन सक्सेसिव डिस्काउंट क्या रहता है, और उसके बाद मिक्स क्वेश्चन रहेंगे जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट दोनों ही यूज होंगे। ठीक है, दोनों ही यूज होंगे। और हर बार की तरह इस सैटरडे को भी, जो अपकमिंग सैटरडे है आपका, इस सैटरडे को मैं आपका क्लास लूंगा। इस सैटरडे को जो आपकी क्लास रहेगी बेसिकली वो रहेगी एमसीक्यूज के ऊपर, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस के एमसीक्यू मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। प्लस आपको एक फाइल और मिल जाएगी जिसमें आपको प्रैक्टिस एमसीक्यू मिल जाएंगे। तो 100 क्वेश्चंस की एक फाइल मैं आपको जरूर दूंगा, जिसमें आप अलग से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या हमने टर्म्स यूज करनी है प्रॉफिट एंड लॉस में। क्या क्या हमने टर्म्स यूज करनी है, इसमें सबसे पहली टर्म आती है हमारे पास कॉस्ट प्राइस। सबसे पहले इसमें क्या पढ़ेंगे हम? कॉस्ट प्राइस पढ़ेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या चीज होती है, जिसे हम क्रय मूल्य भी कहते हैं। जिसे हम क्रय मूल्य कहते हैं मतलब वो मूल्य जिसमें किसी सामान को खरीदा जा सकता है। ठीक है, जिस प्राइस पे हम कोई सामान खरीदते हैं उसे बोला जाता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जब भी कभी आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हो तो अपने आप को एक दुकानदार समझना है आपने। ठीक है, अपने आप को आपने एक दुकानदार समझना है। तो उस केस में जो दुकानदार सामान खरीदता है, जितने में दुकानदार कोई सामान खरीदता है, उस प्राइस को क्या बोलेंगे हम? कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास आती है टर्म सेलिंग प्राइस। दूसरे नंबर पे आती है सेलिंग प्राइस, जिसे हम क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य क्या होता है? ये वो प्राइस होता है जिसमें दुकानदार किसी सामान को बेचता है। ठीक है, तो जिसपे वो खरीदता है वो कॉस्ट प्राइस है, जितने में वो बेचेगा वो क्या होगा? विक्रय प्राइस होगा। आई होप ये चीज आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस। जब दुकानदार ने कोई सामान खरीदा, फिर उसको जब उसने बेचा, तो उसके बाद या तो उसको प्रॉफिट होगा, जिसको हिंदी में हम बोल देते हैं लाभ। ठीक है, या फिर उसको लॉस होगा, जिसको हम हिंदी में क्या बोल देते हैं? हानि। ठीक है, या उसको लाभ होगा या फिर उसको क्या होगा? हानि होगी। तो ये चार हमारे पास इसमें टोटल टर्म्स होती हैं जो हमने यूज करनी है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, चार टर्म्स होती हैं जो हमने यूज करनी होती हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इन चार टर्म्स का आपको पता होना चाहिए कि ये टर्म्स होती क्या है। दुकानदार जितने में सामान खरीदता है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे कि मान लो किसी दुकानदार ने कोई सामान 100 रुपए में खरीदा। ठीक है, तो 100 रुपए क्या हो जाएगा उस दुकानदार के लिए? उसका कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य। फिर आ जाएगा कि
उस दुकानदार ने विक्रय मूल्य की बात करेंगे कि उस सामान को उसने क्या किया, 120 रुपए में मान लो बेच दिया। उसने क्या किया था, 100 रुपए में सामान खरीदा और 120 रुपए में सामान बेच दिया। तो बच्चे मुझे बताइए कि उसको प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, उसको प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, जल्दी से बताइए। बिल्कुल, उसको क्या हो जाएगा, 20 रुपीज का प्रॉफिट, उसको हो जाएगा 20 रुपीज का प्रॉफिट। बिल्कुल सही जी, उसको होगा प्रॉफिट होगा। और हमें कैसे पता चला कि उसको प्रॉफिट हो रहा है, पता कैसे चलता है कि उसको प्रॉफिट हुआ है, जब भी कभी सेलिंग प्राइस जो है अगर वो ज्यादा हो कॉस्ट प्राइस से, ठीक है, इसको ऐसे सीपी लिखेंगे और इसको लिखेंगे हम एसपी। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट मान के चलेंगे, ठीक है। और प्रॉफिट कितना होगा, एक्चुअल में लाभ होता क्या है, प्रॉफिट होता क्या है, डिफरेंस ऑफ एसपी एंड सीपी, एसपी एंड सीपी। भाई सीपी और एसपी में जो अंतर आया, ये जो 100 और 120 में जो डिफरेंस है वही तो है प्रॉफिट। और प्रॉफिट क्यों है वो, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है। उसी प्रकार से लॉस कब होगा, जैसे मान लो अगर मैंने कहा कि मैंने ये सामान 100 रुपए का, मान लो अगर 70 रुपए में बेचा होता, अब यही 100 रुपए का सामान अगर मैंने 70 रुपए में बेचा होगा, 70 में अगर बेचा होता, तो उस केस में मुझे क्या होता, लॉस। उस केस में मुझे क्या होता, लॉस या फिर हानि, ठीक है। और ये कैसे पता चला, क्योंकि अब की बार सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या है, लेस देन कॉस्ट प्राइस है। और जितना कम होगा, जितना लेस होगा, मतलब ये भी क्या होता है, डिफरेंस ही होता है, डिफरेंस ऑफ एसपी एंड सीपी। मतलब लॉस भी क्या है, डिफरेंस ही है किसका, सीपी और एसपी का। बस इसमें एसपी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जब एसपी ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, और अगर एसपी कम होगा तो हमारे पास लॉस होगा। मुझे बताइए, इतनी आपको समझ आया है, इतना आपको समझ आया है जी, इतना आपको समझ आ गया भाई। चलो बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब देखो ये तो हो गया रुपीस के साथ, ये तो हो गया रुपीस के साथ। अब हम बात करेंगे परसेंटेज में। अब हम परसेंटेज में देखेंगे, तो परसेंटेज में समझना, जैसे मान लो अगर आपको मैं ये कहता हूं कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि लाभ हो रहा है 20% का 20%, ठीक है। तो 20% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, 20% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि जो सेलिंग प्राइस रहा होगा, जो विक्रय मूल्य रहा होगा, वो कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है ना। अगर मान लो मैं आपको ये कहूं कि मुझे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, उस केस में हम क्या कहेंगे कि जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा रहा होगा। तो उसका ऐसे होगा ना ये, कि एसपी इज 20% मोर देन सीपी, ठीक है, एसपी इज मोर देन 20% मोर देन कॉस्ट प्राइस, ठीक है जी। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी है ना, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गया होगा कि सेलिंग प्राइस क्या है, 20% ज्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से है। तो यहाँ पे देखो लॉस की अगर मैं बात करता हूं तो लॉस को भी देख लेते हैं एक बार। अगर आपको मैं कहता हूं कि मुझे लॉस हो रहा है 25% का, तो अगर आपको 25% का लॉस हो रहा है, तो इससे हम क्या समझेंगे कि सेलिंग प्राइस जो है वो 25% कम है किससे, कॉस्ट प्राइस से। मतलब एसपी इज 25% लेस देन कॉस्ट प्राइस। अब इन दोनों लाइंस में, दोनों अगर मैं कंडीशंस की बात करता हूं, तो एक तरफ प्रॉफिट था तो उस केस में हमने बोल दिया कि एसपी 20% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, और एक तरफ लॉस था तो हमने बोल दिया कि एसपी 25% कम है कॉस्ट प्राइस से। तो दोनों केसेस में अगर हम देखें कि कंपैरिजन किसके साथ हुआ, तो आपके सामने ही है, आप देख पा रहे होंगे कि कंपैरिजन हर केस में, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है, कंपैरिजन दोनों केसेस में किसके साथ हो रहा है, कॉस्ट प्राइस के साथ, है ना। कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है जी, कॉस्ट प्राइस के साथ हो रहा है। तो जिसके साथ हमारा कंपैरिजन होता है बच्चे, उसको हमेशा ही हम क्या मान के चलते हैं, 100%।
जिसके साथ हमारा कंपैरिजन होता है उसको हम क्या मान के चलते हैं, 100% मान के चलते हैं। रेशो में हम उसको क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे। और उसको कहां लिखेंगे हम, इसको डिनोमिनेटर, उसको हम हमेशा कहां लिखेंगे, डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ठीक है, जिसके साथ हम कंपैरिजन करते हैं बच्चे, वो हमेशा ही क्या होता है, 100% होता है, रेशो में 1 होता है, और उसको हमेशा कहां लिखा जाता है, डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। उसी प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस के केस में जो डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा वो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। या फिर आप ये बोल सकते हो कि प्रॉफिट एंड लॉस के केस में जो हमारा बेस होगा, बेस मतलब वही चीज जो डिनोमिनेटर में लिखते हैं, जो डिनोमिनेटर में लिखते हैं वही बेस है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस के केस में जो बेस होगा वो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। तो यहां तक अगर आपको ये चीज समझ आ चुकी है तो अब आगे काम करना बड़ा आसान है। ये चीज मैंने आपको इसलिए लिखवाई है ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि जब भी कभी आपको लाभ की प्रतिशत या फिर हानि की प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट जब भी कभी गिवन हो, तो उसके साथ साथ आपको एसपी और सीपी का रेशो भी गिवन होता है। अकेला आपको प्रॉफिट गिवन नहीं है, ये प्रॉफिट को अगर आप थोड़ा सा सोल्व करोगे तो आपके पास एसपी और सीपी का रेशो भी निकल आएगा। ठीक है, तो कैसे निकलेगा रेशो, देखो एसपी क्या बोला उसने, 20% मोर देन सीपी। तो 20% मोर है, तो 20% मोर का फ्रैक्शन कितना होता है, 6/5। 20% मोर का फ्रैक्शन कितना होता है, 6/5। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस हमारा 5 है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 6। जिसके साथ कंपैरिजन है वो डिनोमिनेटर में होगा हमेशा। ठीक है, उसी प्रकार से यहां पे भी देखो, एसपी इज 25% लेस देन सीपी। तो अगर मान लो 25% का लेस देखे तो कितना बनता है, 3/4। ये लेस कैसे आया, देखो 25% होता है 1/4, 4 पे 1 लेस तो कितना हो गया, 3/4। तो जो डिनोमिनेटर में है वो तो हो जाएगा 4, और यहाँ पे सीपी की एसपी की वैल्यू कितनी आएगी, 3। तो ये हमारे पास रेशो भी है। यानी कि जब भी कभी आपको प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट गिवन होगा, तो उस केस में जब भी कभी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट गिवन होगा तो उस केस में आपके पास रेशो भी रहेगी, सीपी और एसपी की। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं आपको पूरा प्रॉफिट एंड लॉस रेशो से करवाने वाला हूं, कोई फॉर्मूला नहीं, सिर्फ रेशो। ठीक है, तो चलो भाई एक दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, मुझे आपने आंसर बताना है। अगर मान लो हमारे पास प्रॉफिट परसेंट हो, P% मतलब प्रॉफिट परसेंट, अगर ये हो 16/3%, तो मुझे बताइए आप सीपी और एसपी का क्या रेशियो बनेगा। अगर प्रॉफिट परसेंट हो 16/3%, तो बताइए सीपी और एसपी का रेशियो किस प्रकार से बनेगा। कितना जाएगा भाई, देखो फ्रैक्शन कितना बनेगा, ये 7/6। बिल्कुल सही बोला आपने, फ्रैक्शन बनेगा 7/6, क्योंकि 16/3% होता है 7/6, है ना। तो काफी आप में से स्टूडेंट होंगे जिनको ये भी नहीं पता चला होगा ये कैसे बना है ना। और मुझे नहीं लगता कि जो 2 जुलाई से पहले उनको पता चलेगा, 2 जुलाई के बाद ही समझेंगे वो इस चीज को। तो ये आपको रेशो में करवाया गया था, इससे पहले कि आप पूछो कि ये कैसे आया, रेशो का लेक्चर देख लेना, आपको पता चल जाएगा। पहला लेक्चर ही देख लेना बस, ज्यादा नहीं, पहले लेक्चर में ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलो बच्चे, ते 7/6 जो है ना, ये है हमारे पास कॉस्ट प्राइस, डिनोमिनेटर में होगा कॉस्ट प्राइस और न्यूमिनेटर में क्या होगा, सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे आपसे पूछा है सीपी और एसपी का रेशो, तो बच्चे पहले सीपी को लिखना है फिर एसपी को लिखना है। और मैंने जानबूझ के उल्टा लिखा, ये देखो जानबूझ के उल्टा लिखा है ताकि आपके साथ आप रट्टा ना मारो किसी चीज का, आप सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करो, आपको आइडिया रहे कि डिनोमिनेटर में क्या होता है और न्यूमिनेटर में क्या होता है। ठीक है, चलिए बच्चे एक और चीज करते हैं। मान लो हमारे पास लॉस परसेंट है 1/9%, तो मुझे बताइए सीपी और एसपी का क्या रेशियो रहेगा। अब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि सभी सही उत्तर देंगे, बताइए कितना आंसर रहेगा जी। हाँ जी बताइए भाई, कितना आंसर रहेगा इसका।
ध्यान से आंसर करना। इस बार लॉस है 11/9% का, सीपी और एसपी का रेशियो पूछा गया है। ठीक है, आंसर देने से पहले ये ध्यान रखना कि जब लॉस होगा तो एसपी कम रहा होगा सीपी से, जब प्रॉफिट होता है तो एसपी देखो ज्यादा होता है कॉस्ट प्राइस। ये छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, है ना। इसका कितना आ जाएगा, ये होता है 11/9% फ्रैक्शन में होता है 1/9, तो लॉस है तो डिक्रीज्ड फ्रैक्शन, लॉस है तो लेस करेंगे, है ना। तो ये कितना बनेगा 8/9। तो बेटा 9 होगा हमारा सीपी और 8 हो जाएगा हमारा एसपी। तो रेशियो रहेगा 9:8, रेशियो रहेगा 9:8। ठीक है, मान के चलो कि आपको प्रॉफिट हुआ है 6/4% का, 6/4% का प्रॉफिट हुआ है। तो बताइए एसपी और सीपी का क्या रेशियो रहेगा, जल्दी से बताइए। एसपी और सीपी का क्या रेशियो रहेगा, शाबाश। हाँ जी बच्चे, एसपी और सीपी का क्या रेशियो रहेगा, जल्दी से उत्तर दीजिए। कोई बात नहीं बच्चे, मैं किसी के साथ कंपटीशन नहीं कर रहा हूं ना स्लो फास्ट का। आप फास्ट हो ना, आप फास्ट हो, कोई इश्यू नहीं है। मेरी स्पीड जो है वो आपके ऊपर ही डिपेंड करती है ना, जितना जितना तेज आप पढ़ोगे उतना तेज मैं पढ़ा दूंगा। कितना आ गया हमारे पास, ये 17:60। कितना बना ये 17:60। ठीक है, क्लियर हो गया ये। चलो अब ये अगर आपको समझ आ चुका है ना, इतने पे हम लगभग 50% प्रॉफिट एंड लॉस कर लेंगे खत्म, इतने पे ही, सिर्फ इतने से कंसेप्ट। अब देखो मैंने आपको क्या लिखवाया था कि हम पहली टर्म में क्या सीखेंगे, सीपी से एसपी निकालना, एसपी से सीपी निकालना और एसपी से एसपी निकालना। अब ये जो तीनों कंसेप्ट हैं ये एक साथ चलेंगे हमारे पास। ठीक है, एक साथ हम चलेंगे, इसको कैसे करना है ध्यान से समझना। अब ठीक है, पहले सीपी से एसपी निकालना सीखेंगे, सीपी से एसपी निकालना सीखेंगे। याद रखना बेटा, जब भी कोई एक वैल्यू गिवन हो और दूसरी वैल्यू निकालनी हो, जब भी कभी एक वैल्यू गिवन होती है और दूसरी वैल्यू जब निकालनी होती है, तो जो चीज गिवन है और जो चीज फाइंड आउट करनी है बस उसका रेशो बनाना है। आपने सिर्फ उसका रेशो बनाना है। यही चीज हमने सिंपल इंटरेस्ट में भी सीखी थी, यही चीज हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में भी सीखी थी, और सिमिलरली हम प्रॉफिट एंड लॉस में भी करेंगे। चलो सवाल देखो, मान लो कॉस्ट प्राइस है हमारा कुछ 3600, प्रॉफिट परसेंट है 16/2/3%, और आपसे पूछा गया है एसपी कितना रहा होगा, आपसे पूछा गया है एसपी कितना रहा होगा। ठीक है जी, तो बताइए बच्चे कितना आंसर आएगा इसका। पहले सवाल का उत्तर आपने देना है, जल्दी से आंसर करिए कितना आंसर आएगा। कह रहे प्रॉफिट एंड लॉस तो खून में है। अच्छा जी। कॉमर्स वालों के बिल्कुल उन्होंने पढ़ा होगा, उन्होंने बेस चेंज वाले कंसेप्ट भी करे होंगे। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो सबने आंसर दे दिया ना, यही होती है पावर ऑफ कंसेप्ट। अगर आप आराम से समझोगे ना बेसिक चीजों को तो क्वेश्चन तो निकाल ही दोगे। हालांकि ये बेसिक सवाल है, बिल्कुल पहला सवाल ऑब्वियसली बेसिक होगा, लेकिन वही है ना कि सिंपल से शुरुआत करोगे तभी तो मुश्किल कर पाओगे। ठीक है, चलो बेटा कैसे करेंगे इसको। 16/2/3% क्या होता है 7/3। आपको सीपी गिवन है, एसपी पूछा है, तो बच्चे सीपी और एसपी का रेशियो निकालना है। सीपी और एसपी का रेशियो निकालना है, सीपी होगा 6, एसपी कितना होगा 7। तो इस 6 की वैल्यू रही होगी 3600, तो कब आएगा मल्टीप्लाई बाय 600, यहां भी मल्टीप्लाई बाय 600 हो गया, आंसर कितना रहेगा 4200 होगा। आंसर कितना होगा 4200 होगा। ठीक है जी, चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। मान लो हमें सीपी गिवन है जी कुछ 640 रुपीज, ठीक है, और हमें लॉस परसेंट गिवन है 61/4%। आपसे पूछा गया है बताओ सेलिंग प्राइस कितना होगा, जल्दी से बताइए कितना आंसर रहेगा, जल्दी से बताइए कितना आंसर रहेगा।
और जो मुझे कह रहे थे कि स्पीड स्लो है, मुझे उनका आंसर भी चाहिए होगा। एक बार आप अपनी स्पीड भी बता देना प्लीज। मॉक रिलेटेड इंक्वायरीज कहाँ आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, डोंट वरी। मैंने रिकॉर्ड कर दिया है वीडियो सोल्यूशन ऑलरेडी, बाकी भी कर देंगे और आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वहीं पे सारी क्वेरीज हो जाएंगी आपकी। बहुत अच्छे, आंसर कितना आ गया हमारे पास? 600 आ चुका है। ठीक है, 600, वेरी गुड। ये होता है देखो 6 1/4 क्या होता है? 1/16। लॉस है तो डिक्रीज करेंगे, क्या रहेगा? 15/16। तो सीपी है हमारा इतना और ये है एसपी, तो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ। ठीक है, सीपी की वैल्यू 640 है तो इंटू 40 करके आएगा, यहाँ पे इंटू 40 कर दो, आंसर कितना आएगा? 600। आंसर कितना आ जाएगा? 600 एसपी आ जाएगा। ठीक है, चलो बच्चे एक लास्ट सवाल और करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। मान लो कॉस्ट प्राइस है हमारा कुछ 4400, प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू है हमारे पास 9 1/11%। आपसे पूछा है एसपी कितना है, जल्दी से बता दीजिए, फिर हम सेकंड टाइप पे चलेंगे फटाफट। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, देखो जब प्रॉफिट होगा तो इंक्रीज करोगे। 9 1/11 क्या होता है? 1/11। इंक्रीज फ्रैक्शन क्या होगा? 12/11। 11 की वैल्यू 4400 है, इंटू 400 करके आएगा, इंटू 400। आंसर कितना रहेगा? 4800 रहेगा। ठीक है, तो पहली टाइप होगी सीपी से एसपी निकालना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी सारे आपने करने हैं, बेसिक सारा आप करोगे क्योंकि मैंने समझा दिया होगा जितना समझाना था। नेक्स्ट था एसपी से सीपी निकालना, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस निकालना है। मान लो आपका अब की बार आपको सेलिंग प्राइस गिवन है कुछ 6000 रुपीज। ठीक है, आपको लॉस परसेंट गिवन है 16/2/3%। आपसे पूछा गया है कॉस्ट प्राइस कितना रहेगा। जल्दी से आंसर बताना भाई, आपने जल्दी से आंसर बताइए कितना आपके सवाल का उत्तर रहा होगा। हाँ जी, कितना आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? जल्दी से बताइए, शाबाश। अगर मान लो सेलिंग प्राइस हो 6000, लॉस परसेंट हो 16/3%, तो बताइए कितना रहेगा कॉस्ट प्राइस? बहुत अच्छे जी, बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत अच्छे। 16/2/3% क्या होता है बच्चे हमारे पास? 5/6। लॉस है तो माइनस वाला डिक्रीज फ्रैक्शन देखोगे ना आप, तो यहाँ पे सीपी और एसपी का रेशो कितना बनेगा? सीपी और एसपी का रेशो बनेगा 6:5। तो बच्चे इस 5 की वैल्यू कितनी है? 6000 है, इंटू 12 करके आएगा, यहाँ पे इंटू 12 कर देंगे, आंसर रहेगा हमारे पास, सॉरी 1200 आएगा, 1200 कर देंगे, 7200 हमारा आंसर हो। ठीक है, चलो बच्चे नेक्स्ट देखो। मान लो एसपी है हमारा कुछ 2800, प्रॉफिट परसेंट है 14/2/7%। आपसे पूछा गया है, सॉरी एसपी है 3200, प्रॉफिट परसेंट है 14/2/7। आपसे पूछा गया सीपी कितना होगा? आपसे पूछा गया सीपी कितना होगा? जल्दी से निकालो भाई, जल्दी से सॉल्व करिए, शाबाश। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आर्यन राज सिंह कह रहे हैं सब ऊपर से जा रहा है। सोचो क्यों जा रहा है, रीजन बताना क्यों जा रहा है, रीजन भी स्पेसिफाई करो एक बार कि क्यों जा रहा है ऊपर से।
ऐसे कैसे हो सकता है कि 200 स्टूडेंट रिप्लाई कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं और आपके सिर के ऊपर से आ रहा है? रीजन पता चल जाएगा तो समझ आना भी शुरू हो जाएगा आपको। ये क्या होता है भाई, 8/7, 8/7 है ना। 14 2/7% होता है, 1/7 इंक्रीज करेंगे तो 8/7 प्रॉफिट है ना, इसलिए। तो सीपी और एसपी का रेशियो बच्चे क्या बनेगा, 7:8। तो 8 की वैल्यू आएगी 3200, तो इंटू आएगा 400 करके, यहां भी इंटू क्या कर देंगे हम, 400 कर देंगे, आंसर आएगा 2800। अब आएगा आंसर हमारे पास 2800। ठीक है जी। तो ये तो हो गया हमारे पास कि एसपी से सीपी कैसे निकालना है। अब हम सीखेंगे सेलिंग प्राइस से सेलिंग प्राइस कैसे निकाला जाता है। अब हम सीखेंगे सेलिंग प्राइस से सेलिंग प्राइस कैसे निकाला जाता है। ठीक है, जैसे एक सवाल देखिए, आपको कैसे सवाल बन सकता है ये वाला, कि आपको क्या बोलेगा कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 720 रुपीज, ये 720 है। ठीक है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 720 रुपीज अ मैन suffered a loss of 20%. Find in what rupees he must sell same article in order to gain 20%। ठीक है, समझो क्या कह रहा है क्वेश्चन को, कि मैंने ना किसी सामान को, मेरे पास कोई सामान था, मैंने उसको ना 720 रुपए में बेच दिया। हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूं, मैंने किसी सामान को ना 720 रुपए में बेचा, जिस वजह से मुझे 20% का लॉस हुआ। जिस वजह से मुझे 20% का लॉस हुआ, मतलब मैंने 720 रुपए में बेचा, इससे मुझे 20% का लॉस हो रहा है। इससे मुझे 20% का क्या हो रहा है जी, लॉस हो रहा है। आपसे बोला गया है कि बताओ कितने में बेचूं, उसी आर्टिकल को कितने में बेचूं कि मुझे 20% का गेन हो जाए। गेन का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। अगर गेन लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या होगा, प्रॉफिट होगा। बताइए बच्चे कितना आंसर आएगा। ध्यान से करना, ध्यान से। यार सबका सेम गलत आंसर आ रहा है क्या, गलत है सही है ये? क्या बात है, बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छे। सही है सबका। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो आप सारे, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो। देखो सिंपल सा फंडा है यार, देखो एसपी गिवन है, एसपी पूछा है ना, एसपी ही गिवन है, एसपी ही पूछा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों एसपीज का ही रेशियो बनाएंगे। ठीक है, दो तरीके से करेंगे। ठीक है, मैं आपको ये वाला सवाल परसेंटेज से भी करवाऊंगा, परसेंटेज से भी करेंगे, फिर मिटा के रेशियो से भी करेंगे। जैसे पहले देखो, पहला एसपी 720 रुपए, ये कब था, जब आपको 20% का लॉस था। ठीक है बच्चे, जब 20% का लॉस होता है ना, तो सेलिंग प्राइस कितना होता है, 80%। क्योंकि सीपी 100% है, तो 100 में से लॉस माइनस कर दीजिए, तो एसपी कितना होगा, 80% होगा। मतलब पहला एसपी जो था वो 80% रहा होगा। ठीक है, अब दूसरे एसपी की अगर हम बात करें, उस पर 20% का प्रॉफिट चाहिए, 20% का गेन चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो जब 20% का प्रॉफिट चाहिए होगा, तो एसपी कितना बनेगा, 120%। क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो 100 ही है ना, तो 20% अगर गेन चाहिए तो 20% बढ़ाना पड़ेगा उसको, तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो यहाँ पे रेशो क्या रहेगी दोनों एसपीज की, 2:3, 2:3। तो इस 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 720। पहला एसपी कितना है, 720 है, तो इंटू 360 करके आएगा। यहां भी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 360, आंसर आएगा 1080 रुपीज। ठीक है, आपको कॉस्ट प्राइस निकालने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने कॉस्ट प्राइस निकाला है तो कॉस्ट प्राइस आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट देखो जी, एसपी से एसपी निकल सकता है। आपने दिमाग में क्या बिठाना है कि अगर एक चीज गिवन है और दूसरी चीज अगर पूछी गई है,
तो डायरेक्ट आपने दोनों का रेशियो बनाना है। तो ये तो हो गया हमारा परसेंटेज से, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके रेशियो से भी बताऊंगा, क्योंकि रेशियो अल्टीमेटली आसान होती है, रेशियो कंपैरेटिवली आसान रहता है, ठीक है। चलिए बच्चे मैं मिटा रहा हूं इसको। देखो मेरी कोशिश यही है कि आपको हर एक एस्पेक्ट पता होना चाहिए इसका, ठीक है। अब देखो जी, हम बात करेंगे 20% लॉस से। तो जब 20% लॉस रहा होगा तो फ्रैक्शन क्या बनी होगी, 4/5। 20% 1/5 होता है ना, तो लॉस पे माइनस करेंगे, इट बिकम्स 4/5। तो पहला एसपी रहा होगा 4/5। उसी प्रकार से दूसरे एसपी की बात करूं तो 20% का जब उसको गेन हुआ होगा तो 20% का प्रॉफिट है, तो रेशो क्या बनेगी, 6/5, 6/5। 20% होता है 1/5, इंक्रीज करेंगे तो 6/5। तो बच्चे देखो यहाँ पे भी 5 से 5 कैंसल, और ये रेशो क्या बनेगा, 2:3। चीज वही बनेगी फिर से, इसकी वैल्यू 720 है, इंटू 360 आ गया करके, और यहाँ पे भी इंटू 360। जो चीज आपको अच्छी लगे वो यूज करो, कोई इशू नहीं है। पता आपको सारा होना चाहिए, ठीक है, पता आपको सब होना चाहिए। जब ब्रॉड नॉलेज होगी तो अपनी मर्जी से आप कुछ भी यूज कर सकते हो। तो चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं कि मान लो कि कोई आर्टिकल है, मैंने उसको बेच दिया है 640 रुपीज में, 640 में मैंने इसको बेचा। तो इस केस में मुझे क्या हुआ, 6/2 का लॉस, इतने रुपए का लॉस हुआ है। तो बताइए उसको मैं कितने में बेचूं, इसको मैं कितने में बेचूं कि मुझे हो जाए 1/2% का गेन। जो स्टूडेंट इसको करेगा ना, मैं समझ जाऊंगा कि अभी तक आपको सारा समझ आ चुका है। बताइए बच्चे कितना आंसर आएगा। 360 कैसे आया बेटा, रेशियो से वैल्यू तक जाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 की वैल्यू 720 थी, तो 2 की वैल्यू अगर 720 है तो 1 की 360 रही होगी, तो वो 360 क्या है, 1 पार्ट की वैल्यू है। हाँ गुंजिता सनवाल, आपने क्या करना है, रेशियो और परसेंटेज 2 चैप्टर पढ़ के उसके बाद कोई भी चैप्टर उठा लो, कोई इशू नहीं है। पर ये 2 चैप्टर आपने पहले पढ़ने हैं। तो 3-4 क्लासेस रेशियो की हैं, 3-4 परसेंटेज की हैं। आप प्लीज पहले उन क्लासेस को देख लीजिए, क्योंकि वो बेस होता है, ठीक है, मैथ का। आप उसको कर लीजिए, उसके बाद ये इस पे आ जाना। बताओ बच्चे कितना आंसर आएगा। सबका आंसर चाहिए मुझे, सभी का आंसर चाहिए होगा इसमें। शाबाश। बताइए भाई कितना आंसर रहेगा इसका, शाबाश। वेरी गुड। देखो हमने क्या करना है, दोनों एसपी की रेशियो बनानी है। एक जगह sp1 लिखो, एक जगह लिखो sp2। तो 16 2/3% क्या होता है, अगर लॉस है तो इट बिकम्स 5/6, ठीक है। और अगर प्रॉफिट है 12 1/2% का अगर प्रॉफिट है तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, 9/8। कितना बन जाएगा जी, 9/8, ठीक है। अब जो कुछ अगर कैंसिल हो सकता है तो कर लो, अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लाई, लीनियर फॉर्मूले क्या आना है ना। अगर कुछ कैंसिल होता है तो ऐसे कैंसिल कर लो, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। तो 5 चौका 20, 3 9 27, 27। तो ये रेशियो बनी, मतलब अगर पहला एसपी हमारे पास 20 है तो दूसरा एसपी क्या होना चाहिए, 27। लेकिन हमें क्या गिवन है कि पहला एसपी कितना है, 640। तो बच्चे 20 की पार्ट्स की वैल्यू अगर 640 है तो 1 पार्ट की क्या रही होगी, 32। देखो 32 इंटू 20 कितना होता है, 640। ऐसे आया था 32, तो यहां भी इंटू 32 करेंगे हम, ठीक है जी। तो 27 गुना 2, 27 इंटू 2 होता है 54, 5 कैरी। 27 इंटू 3 क्या होता है, 81, 81 और 5 कितना हो गया, 86। तो जो आप सभी ने आंसर करा है वो बिल्कुल सही है, जो आप लोगों ने आंसर करा है वो बिल्कुल सही है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अभी तक आपने जो भी सीखा है, जो बेसिक हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, वो आप सभी को अब आता है।
और आप बिल्कुल इजीली कर सकते हो विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला। रेशो के साथ सारा निकल रहा है। अभी आप देखोगे पूरा प्रॉफिट एंड लॉस रेशो रेशो के साथ ही करेंगे हम, कोई फॉर्मूला नहीं है इसका। ठीक है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट देखो जी, अब हम सीखेंगे। देखो अभी तक हमने पता क्या देखा है कि एक आर्टिकल खरीदा, एक आर्टिकल बेचा, है ना। एक आर्टिकल था, उसका कोई प्राइस था, कभी खरीद रहे हैं कभी बेच रहे हैं, तो हमें क्या हो रहा है, कुछ प्रॉफिट हो रहा है या फिर कोई लॉस हो रहा है। अभी तक तो हमने ये चीज देखी है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे जब प्रॉफिट एंड लॉस को क्वांटिटी के रिस्पेक्टिवली मेजर किया जाता है। जैसे देखो बच्चे, प्रॉफिट कमाने के दो तरीके हैं। अगर आप में से कोई दुकानदार है तो उसको भी इस चीज का पता होगा, वैसे सबको ही पता होगा इस चीज का, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है कि देखो जब भी कभी प्रॉफिट कमाना होता है तो उसको दो तरीके होते हैं। या तो प्राइस को बढ़ा दो कि मान लो 100 रुपए की चीज लिया 150 200 में बेच दो, या फिर क्या होता है कि 100 रुपए की चीज है, 100 रुपए की चीज है तो आपने क्या करना, प्राइस नहीं बढ़ाना, उसकी क्वांटिटी कम कर दो, उसकी क्वांटिटी कम कर दो। मुझे एक बार बताना, आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो, उसमें आपने श्रिंकफ्लेशन का कंसेप्ट सुना होगा। इकोनॉमी में सर ने आपको करवाया है व्हाट इज श्रिंकफ्लेशन? अगर आपसे मैं पूछूं तो बताना मुझे क्या होती है। अभी नहीं करा? अच्छा, इन्फ्लेशन करा था? अब देखो बच्चे कह रहे हैं नहीं करवाया। इन्फ्लेशन वाला हो गया था, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन। अच्छा आगे आएगा स्टैगफ्लेशन, हाँ बिल्कुल स्टैगफ्लेशन होता है एक होता है श्रिंकफ्लेशन, है ना। श्रिंकफ्लेशन में क्या होता है कि प्राइस नहीं बढ़ता, क्वांटिटी कम होती रहती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको, अगर आपको चिप्स की एग्जांपल देता हूँ, लेज का 5 रुपए का पैकेट आता था, आज भी 5 रुपए का आता है ना, प्राइस नहीं चेंज हुआ, इतनी महंगाई बढ़ गई, लेकिन जो 5 रुपए का चिप्स का पैकेट था वो 5 का ही है। लेकिन अगर आप उसमें चिप्स की क्वांटिटी देखोगे तो वो कम है। ठीक है, तो हाँ जैसे मैगी है, पहले 10 रुपए की कितनी आती थी, आज से 5-6 साल पहले 10 रुपए की ज्यादा आती थी, अब 10 रुपए का कुछ भी नहीं आता आजकल, है ना। पर प्राइस 10 रुपए रखा, उन्होंने प्राइस ज्यादा नहीं किया, उन्होंने क्वांटिटी को श्रिंक कर दिया, क्वांटिटी को कम कर दिया। ठीक है, इसको इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बोला जाता है श्रिंकफ्लेशन। तो तरीका क्या है, ये भी प्रॉफिट को कमाने का ही तरीका है। तो प्रॉफिट के लिए या तो आप प्राइस को इंक्रीज कर सकते हो या फिर क्वांटिटी को डिक्रीज कर सकते हो। इसके पीछे, श्रिंकफ्लेशन के पीछे एक सिंपल सा मैथ है जो आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी। हमने परसेंटेज में ये चीज पढ़ी थी ना। एक छोटा सा मैथ का कंसेप्ट लगता है श्रिंकफ्लेशन के पीछे कि प्राइस क्या होता है, इनवर्स होता है क्वांटिटी के, कि जहां तो प्राइस को बढ़ा के प्रॉफिट कमा लो या क्वांटिटी को कम करके प्रॉफिट कमा लो। ठीक है, अगर लॉस की बात हो रही है, जहां तो प्राइस कम करोगे तो लॉस हो जाएगा, या फिर क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी तो लॉस हो जाएगा। तो एक सिंपल सा रूल होता है कि प्राइस क्या रहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी। प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी। आई होप ये चीज आप सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, ये चीज जहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई? ठीक है, ठीक है। अब चलो अब इसको समझते हैं थोड़ा सा कि ये कैसे काम करता है, कि किस तरीके से काम करता है, ये भी देख लेते हैं। जैसे मान लो मैं क्या करता हूं, आपको कहता हूं कि मुझे प्रॉफिट चाहिए 20% का। तो 20% के प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सीपी और एसपी का मैं रेशो बना रहा हूँ। ठीक है, 20% का प्रॉफिट होता है 6/5। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं 5 रुपए की कोई चीज परचेज करूं, 5 रुपए की कोई चीज परचेज करता हूं, उसको अगर मैं 6 रुपए में बेच दूं, 5 की चीज अगर 6 में, 5 रुपीज का आर्टिकल अगर 6 रुपीज में अगर मैं सेल कर देता हूं, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि हमें 20% का प्रॉफिट हुआ। तो एक तरीका तो प्रॉफिट का ये हो गया। दूसरा तरीका, अगर मुझे प्राइस को इंक्रीज नहीं करना, तो मैं क्या करूंगा, उसकी जो क्वांटिटी रही होगी उसको डिक्रीज करूंगा। और क्वांटिटी किस रेशो में डिक्रीज होगी, प्राइस क्या होता है, इनवर्स ऑफ क्वांटिटी। तो बच्चे क्वांटिटी का रेशो क्या आ जाएगा, 6:5। क्वांटिटी का रेशो क्या आ जाएगा, 6:5। मतलब अगर मैंने x रुपीज में, x कोई नंबर है, अगर मैंने x रुपीज में 6 किलो आर्टिकल परचेज करे हैं, तो x रुपीज में ही मैं 5 किलो बेच दूंगा, x रुपीज में ही मैं 5 किलो बेच दूंगा। उससे भी मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्यों प्रॉफिट होगा, जो 1 किलो बच गया वो भी तो बेचूंगा ना फिर, तो वो भी x रुपीज में बेचूंगा, तो वो क्या होगा, मेरा प्रॉफिट होगा।
तो प्रॉफिट कमाने के दो तरीके, जहां तो प्राइस को ज्यादा करो, जो क्वांटिटी को कम कर दो। उसी तरीके से लॉस के केस में क्या होगा, अगर मान लो मुझे लॉस लॉस हो रहा है मान लो 10% का, तो 10% के लॉस का मतलब क्या है कि 10 रुपए का कॉस्ट प्राइस था और सेलिंग प्राइस कितना हो गया 9 रुपीज, सही है ना, 9/10 होता है ये। तो ये तो हो गया प्राइस। अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं तो क्वांटिटी का क्या बन जाएगा 9/10, मतलब कुछ एक्स रुपीज में अगर आप 9 kg सामान परचेज करते हो, अगर आप उसी एक्स रुपीज में 10 kg दे दो तो आपको लॉस होगा। क्यों? क्योंकि जो 9 किलो खरीदा था वो तो दे ही दिया, 1 किलो अपनी जेब से दे दिया आपने, 1 किलो आपने अपनी दुकान से अलग से दे दिया, तो वो लॉस है आपके लिए, ठीक है। तो भाई ये 2-4 कंसेप्ट बेसिकली आपको पता होने चाहिए, 2 प्राइस के रिस्पेक्टिवली, 2 हमारे क्वांटिटी के रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और एक सिंपल सी चीज जो आपने याद रखनी है कि प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी, प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी। हाँ जी भाई बताओ जी, समझ आ गया सभी को? हाँ जी समझ आया भाई सभी को, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? सर अडल्ट्रेशन से भी तो वो डिसऑनेस्ट डीलर होता है, जो अडल्ट्रेशन करता है ना वो डिसऑनेस्ट होता है, ठीक है। वो डिसऑनेस्ट वाली टाइप हम अलग से करेंगे, ठीक है, जो इंप्योरिटीज ऐड कर देता है, जो मिक्सचर एंड एलिगेशन में भी करेंगे, डोंट वरी, वो भी आएंगे, जरूर आएंगे। चलो बच्चे अब क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करते हैं कि किस तरीके से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे पहला सवाल देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि अ वेंडर बॉट टॉफीज एट 18 4 रुपीज, मतलब 1 रुपए में 18 टॉफीज वो परचेज करता है, वेंडर मतलब दुकान, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोल दिया, हाउ मेनी फॉर अ रुपी ही मस्ट सेल टू गेन 20%। तो बताओ 1 रुपए में कितनी बेचे कि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो पहला सवाल मैं आपको करवाऊंगा, बाकी सारे आप खुद ही कर लोगे, मुझे पूरा यकीन है आपके ऊपर, ठीक है। जैसे आपने क्या करना है कि भाई 18 टॉफीज परचेज करी हैं 1 रुपए में, 18 टॉफीज परचेज करी हैं 1 रुपए में, ये कॉस्ट प्राइस। आपसे पूछा गया है कि कितनी टॉफीज वो 1 रुपए में सेल करे कि उसको प्रॉफिट हो जाए, उसको प्रॉफिट हो जाए कितना 20%, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, एक चीज गिवन है दूसरी चीज पूछी है, बनाना तो रेशो ही है ना, एक चीज गिवन है दूसरा पूछा है, बनाना तो रेशो ही है। तो अगर मैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो बनाऊं, कॉस्ट का और सेलिंग का अगर रेशो बनाता हूं तो ये 20% प्रॉफिट है, तो ये 6/5 होगा, है ना। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 5 है तो सेलिंग प्राइस 6 होगा। अगर 20% का प्रॉफिट चाहिए तो 5 रुपए की खरीद के 6 रुपए में बेचनी पड़ेगी, ये प्राइस का रेशो है, ठीक है। अगर मुझे क्वांटिटी का रेशो निकालना है तो क्वांटिटी का रेशो कैसे निकलेगा 6:5, क्वांटिटी का रेशो कैसे निकलेगा 6:5। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 6 टॉफी खरीद के 5 बेच दो तब भी 20% का प्रॉफिट होगा। लेकिन आपने कितनी टॉफी परचेज करी थी 18, हमने कितनी टॉफी परचेज करी थी 18, तो 6 की वैल्यू अगर 18 है तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करके आया होगा 3 से, 6 × 3 80। तो यहां भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आएगा 15 टॉफी, ठीक है बच्चे। अगर 18 टॉफी खरीद के 1 रुपए में और 1 रुपए में 15 बेच दोगे तो आपको प्रॉफिट होगा 20% का, आपको प्रॉफिट हो जाएगा 20% का। समझ आया भाई सभी को? हाँ जी बताइए। हाँ जी बच्चे समझ आ गया सभी को ये चीज? तो अगर आपको सर ने श्रिंकफ्लेशन नहीं करवाया, कल को अगर आपको करवाएंगे तो आपसे अगर पूछेंगे तो लेस की एग्जांपल दे देना, ठीक है। आप लेस की एग्जांपल दे देना, कोई और किसी भी चीज की एग्जांपल दे सकते हो। वो जैसे टूथपेस्ट होता है 10 रुपए का आता है ना छोटा पैकेट, तो आप एग्जांपल दे देना फिर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अब इस सवाल को आपने निकालना है, एक बार खुद पढ़िए समझिए क्या पूछा हुआ है और इसका आंसर करने की कोशिश करिए। दोस्तों पहली क्लास है, बेसिक चीज चल रही है अभी प्रॉफिट एंड लॉस की, अभी खतरनाक सवाल नहीं आए, खतरनाक सवाल आएंगे तीसरी क्लास में और सैटरडे को भी। तो अभी आसान चीजें हैं, इसको अच्छे तरीके से समझिए, ठीक है। नहीं अभी स्टैट की क्लास अभी स्टार्ट नहीं करी है, करेंगे करेंगे जल्दी करेंगे, डोंट वरी। स्टैट की ना 2 या 3 घंटे की लगातार ही क्लास रखेंगे ताकि पूरा ही खत्म हो जाए, कोई ज्यादा तो होता नहीं है स्टैट। और पेपर में भी 1-2 सवाल ही पूछे जाएंगे। एपीएफसी में आता है ना, एपीएफसी में जैसे कि आई थिंक पिछली बार 29 क्वेश्चन मैथ के थे और 2 क्वेश्चन थे सारे स्टैट के।
तो ज्यादा तो आएगा नहीं, तो उसके लिए एक दो क्लासेस ही रखेंगे। सर खुद बहुत एग्जांपल देते हैं, चलो एक आप भी दे देना, ठीक है। उनसे पहले ही दे देना, ऐसा ना हो कि वो पहले लेस बोल दे। चलो कोई बात नहीं, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, चलो करने की कोशिश करेंगे अब हम। उसने क्या बोल दिया है कि अ वेंडर सेल अ टॉफी एट 24 रुपी एट अ लॉस 20%। कह रहा है 24 टॉफी 1 रुपए की बेची, 24 टॉफी बेची 1 रुपए में, तो उससे क्या हुआ 20% का लॉस, उससे हुआ 20% का लॉस। तो बताओ कितनी टॉफी बेचे वो 1 रुपए में ही, जिससे उसको क्या हो जाए 20% का गेन। देखो बच्चे, एसपी ही गिवन है, एसपी ही पूछा है ना, सेलिंग प्राइस ही गिवन है, सेलिंग प्राइस ही पूछा गया है, तो रेशो भी किसकी बनेगी, सेलिंग प्राइस की। तो पहले वाला 20% का लॉस है, तो जब 20% का लॉस होगा तो फ्रैक्शन क्या बनेगी 4/5। मैं 4/5 यहां लिख देता हूं। और जब हमें 20% का गेन होगा तो रेशो क्या बनेगी 6/5। तो ये कैंसिल करके कितना आ रहा है 2:3। तो ये बना प्राइस का रेशो, क्योंकि मैंने अभी तक प्राइस ही निकाला डायरेक्ट। तो क्वांटिटी पूछी है ना आपसे, हमने क्वांटिटी निकालनी है, तो यहाँ पे क्वांटिटी का रेशो कितना बनेगा 3:2। क्वांटिटी का रेशो बन जाएगा 3:2। तो बच्चे पहला एसपी आपको 24 गिवन है, पहला एसपी कितना है 24 इंटू 8 करके आया होगा, यहां भी इंटू 8 कर दो, आंसर कितना होगा 16 टॉफीज। आंसर कितना होगा 16 टॉफीज। बच्चे जब आप आंसर निकालते हो ना, तो थोड़ी सी कॉमन सेंस जरूर लगानी है। कैसे लगानी है कि 24 टॉफी बेचने पे अगर आपको लॉस हो रहा है 1 रुपए में, तो प्रॉफिट के लिए कम ही बेचोगे ना, ज्यादा तो नहीं बेचोगे। आपने 1 रुपए में, देखो आप मान लो दुकान पे बैठे और आपने किसी बच्चे को 1 रुपए में 24 टॉफी दे दी, ठीक है, और पीछे आपके पापा है, उन्होंने कहा नुकसान कर दिया तुमने, क्या कर रहे हो तुम ये, तो आप अगली बार ज्यादा टॉफी दोगे या कम दोगे, कम ही दोगे ना, प्रॉफिट चाहिए ना आपको, तो फिर आप 24 से कम दोगे, आंसर 24 से कम होगा, तो 36 30 तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है, समझ गए। चलो यही छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। चलो एक सवाल और करते हैं, एक सवाल और देखो, आपसे पूछा गया है कि रवि ने कुछ टॉफीज 2 फॉर रुपी, मतलब 2 टॉफी 1 रुपए में खरीदी, एंड सेल 5 फॉर रुपी, 5 टॉफी 1 रुपए में बेच दी। 2 खरीदी है 1 रुपए में, 5 बेच दी 1 रुपए में। आपसे पूछा गया है कि लॉस परसेंट कितना रहा होगा। आपसे क्या पूछ लिया गया बच्चे, लॉस परसेंट कितना रहा होगा, कितना लॉस रहा होगा, जल्दी से बताइए भाई। कितना लॉस परसेंट रहा होगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, अब थोड़े से डिफरेंट हो चुका है ये। पहले में प्रॉफिट और लॉस परसेंट गिवन होता था, इसमें पूछा हुआ है, इसमें पूछा हुआ है। 60% लगाऊं? चलो बाकी यार, अगर कंसेप्ट अच्छे लग रहे हैं, रेशियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर दो एक बार, चलो सभी वीडियो को लाइक कर दो, शाबाश। कैसे करेंगे देखो, सीपी है 2 टॉफी फॉर अ रुपी, 2 टॉफी फॉर अ रुपी, ठीक है, और एसपी कितना है 5 टॉफी फॉर अ रुपी। हालांकि सवाल को करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन एक कॉमन मेथड बताऊंगा, कॉमन मेथड बताऊंगा जिससे आने वाले सारे सवाल निकल जाएंगे, ठीक है। आपका आंसर बिल्कुल सही है, 60% इज एब्सोल्युटली फाइन आंसर, ठीक है। करना कैसे है देखो बच्चे, जब भी कभी आपसे प्रॉफिट या लॉस परसेंट पूछ लिया जाए और क्वांटिटीज अलग अलग हो, देखो प्राइस भी तो अलग अलग हो सकते हैं ना, ये प्राइस भी अलग अलग हो सकता था, तो मैं पहले क्या बोलूंगा कि मान लो अगर आपको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट पूछा हो और क्वांटिटीज अलग अलग हो, तो आपका पहला कोशिश क्या रहना चाहिए, पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि बेटा क्वांटिटीज को सेम करो, क्वांटिटीज को सेम करो, जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो सेम हो जाना चाहिए। अगर 2 और 5 की बात करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर लो, चाहे तो ऊपर 5 से नीचे 2 से, तो देखो क्वांटिटी सेम हो जाएगी 10 10। तो अगर यहां से 5 से मल्टीप्लाई किया है तो यहां भी 5 से मल्टीप्लाई करो, तो मतलब 10 आर्टिकल आपने 5 रुपए में खरीदे हैं, दो टॉफी 1 रुपए में, तो 10 कितने की 5 की। ऐसे ही 5 टॉफी 1 रुपए में बेची है,
ठीक है, तो 10 टॉफी कितने में बेचोगे? 2 रुपए में। ठीक है, आपसे पूछा गया है लॉस परसेंट कितना है, तो ऑब्वियसली देखो कॉस्ट प्राइस कितना है 5 रुपए, सेलिंग प्राइस कितना है 2 रुपए। ठीक है, आर्टिकल जब सेम हो जाएंगे तब सीधा कंपैरिजन हो सकता है कि 10 आर्टिकल 5 रुपए में खरीदे, 10 आर्टिकल 2 रुपए में बेच दिए, तो उस केस में क्या हुआ? लॉस हुआ। और लॉस कितना हो रहा है? 3 रुपए का आउट ऑफ 5। 3 रुपए का लॉस हुआ ना, कितने पे? 5 रुपए पे। डिनोमिनेटर में हमेशा क्या रहेगा? सीपी रहेगा, याद रखना, डिनोमिनेटर में हमेशा सीपी। और परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इंटू 100। आंसर रहेगा हमारे पास 60%। 60% का लॉस हो जाएगा। मुझे बताओ बच्चे, समझ आया सभी को? हाँ जी, ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखो। इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताइए कि कितना आंसर रहेगा। बताओ बच्चे कितना आंसर रहेगा यहाँ पे, शाबाश। बेटा परसेंटेज तो निकालनी पड़ेगी ना, परसेंटेज तो निकालनी पड़ेगी ना, ये चीज है। रेशो तब बनती है, वैसे इसमें रेशो बन सकती थी, इस सवाल में रेशो बन सकती है कि क्वांटिटी का रेशो क्या है? 2:5 है सीपी और एसपी का, और प्राइस का रेशो क्या हो जाएगा? 5:2। बन सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो 5 और 2 ही है, तो 3 का लॉस हो रहा है 5 पे इंटू 100। बट ये रेशो तब बनेगी जब प्राइस सेम होगा। मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि प्राइस अलग अलग भी हो सकता है, जब अलग अलग होगा फिर ऐसे रेशो नहीं बना सकते ना आप, फिर आपको क्वांटिटी को सेम ही करना पड़ेगा जैसे इस सवाल में करना है। तो बताइए कितना आंसर रहेगा, बताओ भाई। इसका आंसर बताओ जी। सीपी है 2 लेमन्स फॉर 1 रुपी एंड एसपी है 5 लेमन्स फॉर 3 रुपी। यहाँ पे अगर आप रेशो बनाओगे ना तो फिर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अब प्राइस क्या है? अलग अलग है। तो अब इस केस में आपको क्वांटिटी को ही सेम करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे 2 से। तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 रुपये आ जाएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 रुपये आ जाएगा। तो ओवरऑल मुझे क्या हुआ अब की बार? प्रॉफिट। अब की बार क्या हो गया भाई? प्रॉफिट हुआ है। आपसे पूछा जाएगा कि कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो बेटा 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ 5 पे। डिनोमिनेटर में हमेशा कॉस्ट प्राइस को रखेंगे, ठीक है। तो परसेंट निकालने के लिए इंटू 100, आंसर रहेगा हमारा 20%। आंसर क्या रहेगा हमारा? 20% रहेगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखिए, बताइए कितना आंसर होगा इसका। अब की बार सबका सही चाहिए होगा आंसर, ठीक है। अब की बार सबका सही आंसर। 220 स्टूडेंट देख रहे हो, 200 कम से कम आंसर चाहिए होंगे, जल्दी से, स्पीड के साथ, शाबाश। ऑरेंजेस आर बोट एट 5 for 10 एंड सोल्ड 6 for 15, फाइंड द गेन परसेंट। आपसे पूछा गया है गेन परसेंट कितना रहा होगा, शाबाश। पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे, फलों पे ध्यान मत दो, नहीं तो कल कल को फल बेचते हुए दिखोगे। तो देखो बच्चे, 5 ऑरेंजेस 10 रुपए में, और 6 ऑरेंजेस, ठीक है, 15 रुपए में। तो इसको सेम करने के लिए इंटू 6, इसको सेम करने के लिए इंटू 5। तो इंटू 6 करेंगे तो सीपी आ गया 60, इंटू 5 करेंगे तो एसपी आ गया 75। तो प्रॉफिट हो रहा है 15 रुपीज का आउट ऑफ 60। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा? 15 ओवर सीपी इंटू 100, आंसर आएगा 25%। सोल्व करोगे तो 25%।
ठीक है, 25% आंसर। समझ गए बच्चे? क्लियर? तो आज की क्लास में इतना बहुत है, बेसिक हमारा सारा खत्म हो चुका है। जो कल की क्लास होगी उसमें हम देखेंगे डिसऑनेस्ट डीलर और सक्सेसिव प्रॉफिट एंड लॉस, प्लस एक दो कंसेप्ट और चेक करेंगे। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आज की क्लास में जो भी हमने पढ़ा है ना, उसको अच्छे तरीके से एक बार चाहे रिपीट कर लेना, कोई इशू नहीं है। बाकी ये जो पीपीटी है, ये वाली पीपीटी जो है ये आपको मिल जाएगी जब पूरा टॉपिक खत्म होगा, तब एक साथ ही दे दूंगा नोट्स। ठीक है, प्लस एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी पीपीटी हमने नहीं डाली हुई है पोर्टल पे, और डलेगी भी नहीं वो। क्यों? क्योंकि उसका जो जितना भी डेटा था वो उनके नोट्स में फुलफिल कर दिया गया है। अब देखो ना, ये चीज नोट्स में नहीं आ सकती, तो इसलिए मैं पीपीटी दे रहा हूँ। कुछ सब्जेक्ट में पीपीटी दी जाती है, कुछ में नहीं दी जाती है। जैसे जो पॉलिटी वगैरह है, जो इकोनॉमी वगैरह है, उसमें पीपीटी आपकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सेम डेटा नोट्स में भी रहा होगा। तो प्लीज वो मत मांगा करिए, आप मैसेज करते रहते हो कि पीपीटी दो पीपीटी दो। पीपीटी टीचर के लिए होती है यार, ये मैंने बनाई है अपने लिए, ये आपके लिए नहीं है। आपके लिए मैं नोट्स बनाऊंगा, आपके लिए मैं क्वेश्चंस बनाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना। मॉक टेस्ट कैसे, एनालिसिस कैसे करना है, देखो मान लो आपने 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं, तो 100 में से मान लो आपके 50 सही है, 50 गलत है, 50 सही है, 30 गलत है, और 20 आपने अटेम्प्ट ही नहीं करे। ये राइट हो गया, ये रॉन्ग हो गया, ये अनअटेम्प्टेड हो गया। तो जो सही है ना उनको नहीं देखना आपने, क्योंकि वो तो सही है ना। जो गलत है वो चेक करो कि क्यों गलत हुए, सोल्यूशन क्या है, कि कैसे निकलना था एक्चुअल में, आपने कैसे करा। अगर मान लो कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो कौन सी स्टेटमेंट थी आपको जो नहीं पता थी, अगर आप उसको पढ़ोगे, उसका बैकग्राउंड पढ़ो सारा। ठीक है, तो इससे ये वाले क्वेश्चंस भी निकल जाएंगे। और जो आपने नहीं करे बिल्कुल भी, आपने चेक करना है कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसके सबसे ज्यादा गलत हुए और अनअटेम्प्टेड है। तो जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा खराब लग रहा है उसको थोड़ा सा उठाओ, उसको थोड़ा सा ऊपर करो, एवरेज तक तो एटलीस्ट लेके आओ। याद रखना, जो आपका बैड सब्जेक्ट है, जैसे हम कहते हैं ना कि जो एक होता है बैड, है ना, जिसे हम घटिया कहते हैं कि यार ये तो बिल्कुल ही नहीं आता मुझे, है ना। एक होता है एवरेज, एक होता है गुड, और एक होता है बेस्ट। ठीक है, तो जो बेस्ट है ना उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना। अगर आप मान लो इसमें से 10 में से 9 सवाल ठीक कर रहे हो, तो उस एक सवाल और को ठीक करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। गुड को बेस्ट बनाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। गुड होता है कि 10 में से 7 ठीक हो रहे हैं, तो गुड को बेस्ट बनाने की भी ज्यादा जरूरत नहीं, मेहनत बहुत लगेगी। लेकिन जो बैड है, मतलब आपके 2 ठीक हो रहे हैं 10 में से, तो इस 2 को आप 6 कर सकते हो, इस 2 को आप 6 कर सकते हो, 5-6 कर सकते हो, और एवरेज वाला 5-6 ही होता है आउट ऑफ 10। ठीक है, तो ये जो बैड वाला है उसको आप 4 से इंक्रीज करो। ठीक है, और जो आपका एवरेज है उसको गुड बनाने की, मतलब अगर 5 ठीक हो रहे हैं तो उसको 7 करो, +2 तो कर ही सकते हो इजीली। गुड वाले को +1 करो, ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, और बेस्ट को नॉर्मली जितना पढ़ रहे हो उतना पढ़ो। अब सिंपल सी बात है, अगर मुझे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है तो मैं मैथ थोड़ी पढ़ूंगा। अगर मुझे पता है कि मेरे 10 में से 9 ठीक हो रहे हैं, तो मैं मैथ थोड़ी पढ़ूंगा, मैं कंप्यूटर थोड़ी पढ़ूंगा, या मैं रीजनिंग थोड़ी पढ़ूंगा। मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश मेरी बैड है, तो मैं 2 को 5 करूंगा पहले, फिर मैं पढ़ूंगा जीएस, जीएस 5 में से मैं 7 करने की कोशिश करूंगा, है ना। एक वो चीज आपने हमेशा याद रखनी है। ठीक है, इस चीज को हमेशा फॉलो करना है कि इन चार तरह से कैटेगराइज होती है कोई भी चीज। 4 तरह के सब्जेक्ट होते हैं जो आप खुद भी सोचते हो, कई बार आप खुद एनालाइज करना, आपको ज्यादा पता होगा अपना कि आपका कौन सा चीज अच्छा है, कौन सा बुरा है। जो बुरा है उसको पहले एवरेज करो, एवरेज को गुड करो, गुड को बेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक आधा नंबर ज्यादा हो जाए तो अच्छी बात। तो इस तरीके से जब एनालाइज करोगे ना, जब मॉक टेस्ट यही पे तो हमारी हेल्प करते हैं। मॉक टेस्ट एक्चुअल में हमें यह बताता है कि आप कितने पानी में हो। जब आप मॉक देखो, हम जब पढ़ रहे हैं ना क्लास में, तो आपको इजीली समझ आ रहा है, आप समझ रहे हो, आप कह रहे हो इजी है, आप कह रहे हो ये है वो है वो है। जब आप मॉक टेस्ट दोगे ना, असली कहानी, असली तस्वीर आपको तब दिखेगी अपनी। कहते हैं ना कि अपना पहले अपने आप को देख लेना चाहिए आईने में। तो मॉक टेस्ट आईना दिखाता है आपको सच दिखाएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। 200 नंबर का पेपर है, आपके 80 नंबर आ रहे हैं, पता चल गया ना कि वीक हो। तो वो चीज आपको मॉक टेस्ट दिखाता है। मॉक टेस्ट आपको ये भी दिखाएगा कि कहाँ कहाँ वीक हो। फिर आपने इस तरीके से कैटेगराइज करनी है सब्जेक्ट्स की, और उन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, उन पे आपने फोकस करना है। ठीक है जी, चलिए भाई, आज की क्लास फिर अब यहीं पे खत्म करते हैं जी। ठीक है, बाकी एक चीज और यार, देखो जो लाइव मॉक टेस्ट होता है ना, नहीं दिया ना लाइव आपने, कोई बात नहीं, एक लाइव मॉक टेस्ट होता है, उसके साथ एक क्विज होता है, क्विज दे दीजिए। क्विज आप कभी भी दे सकते हो, इसमें भी रैंकिंग आती है,
इसमें भी टाइमर होता है इसकी तरह ही सेम, ये दोनों सेम सेम ही है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है, सेम सेम ही है, ठीक है। ये वो स्टूडेंट है जो टाइम पे आता है, ये वो है जो टाइम पे नहीं आ पाया लेकिन इसकी जैसी फीलिंग चाहिए उसको, ठीक है। अगर क्यूज भी नहीं देना चाहते तो पीडीएफ भी अवेलेबल है। 3 तरीके से टेस्ट है, एक फिक्स टाइम पे देना है तो लाइव है, अगर फिक्स टाइम पे नहीं दे पा रहे हो, नहीं देता कोई बच्चा तो कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, क्विज दे दो, उसमें भी रैंकिंग है, उसमें भी टाइमर है, जो ये काम करता है वो ये काम भी करेगा, ठीक है। अगर आपने पीडीएफ डाउनलोड करके खुद ऑफलाइन अटेम्प्ट करना है तो ऑफलाइन की फैसिलिटी भी है, ये चीज होती है, ठीक है। क्लियर? चलिए भाई, आज की क्लास मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू वेरी मच।